आसिफ भाई, कुछ लोगों के मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या आप उनके जवाब देना पसंद करेंगे? जरूर देंगे, क्यों नहीं। एक बहन कहती हैं कि मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मेरा घर अच्छा चलता रहे उसके लिए मुझे कोई गाइडलाइन दे। बस अपने दिल से ये वादा कर लें अपने आप के साथ कि मैंने अपने घर को अच्छा चलाना है, चल जाएगा। सही सर। एक सरदार जी हैं, वो कह रहे हैं कि पहली बार कोई ऐसा मुसलमान देखा है जो औरत के हक में अच्छी बात करता है, आप मुकम्मल एक मर्द हैं। सरदार जी, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं भी वो मुसलमान नहीं हूँ जो औरत के हक में मुकम्मल बात कर पाए। दुनिया में आज तक औरतों के लिए जो सबसे बेहतरीन बातें और उनके हकूक़ को जो बयां करके गए हैं वो हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम तो उनकी बताई हुई बातों में से शायद कोई 0.1% भी ना बता पाते हो। बिल्कुल। तो आपका शुक्रिया, आपने इस बात को अगर समझा है तो आपने इनडायरेक्टली उन्हीं की बताई हुई बातों को पसंद किया है। एक और बहन का सवाल है कि सर, हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं और आपकी बातें हमारे लिए बहुत अमली नमूना साबित होती हैं, हम आपसे क्या कभी मिल सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत है, ये हमारा रिश्ता ऑनलाइन है ना, बहन भाई हैं हम लोग, आपस में एक कम्युनिटी है। मेरा नहीं ख्याल कि मिलने की कोई ख़ास ज़रूरत है। सर, आपकी लास्ट वीडियो से एक सवाल है। एक खातून कहती हैं कि जो आपको छोड़कर गई इस वजह से कि अगर आपके पास पैसे नहीं थे, काश वो आप जैसे अच्छे इंसान को पहचान लेती तो कभी छोड़ कर ना जाती। पैसा तो आने जानी चाहिए। आपका शुक्रिया, लेकिन मैं इतना अच्छा तभी बना हूं जब मेरे पास पैसे आए। जब मेरे पास पैसे नहीं थे मैं इतना अच्छा नहीं था, अभी भी नहीं है उतने। शायद इससे लोग ये ना तासुर रह लेंगे बहुत अमीर आदमी, लेकिन अल्लाह का करम है, इस करम के बाद ही तब्दीलियाँ आई। उसका ये भी क्रेडिट है कि उसने अपनाया भी तब था जब मैं दुनिया में सबसे कमज़ोर अपनी पोजीशन में था, सबसे वीक था, फाइनेंशियली नाकारा था, ना कोई टैलेंट था मेरे अंदर, ना कोई इल्म था। अपनाया भी तो उसने तब था। सर, एक बहन सवाल कर रही हैं, आसिफ जट साहब, आप मुझे बहुत पसंद हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, काश मेरे हस्बैंड भी आप जैसे होते। नहीं, कोई भी इंसान किसी जैसा नहीं होता, और ये ख्वाहिश भी करनी मैं समझता हूँ कि अपने हस्बैंड से बेवफाई है, ये ना ख्वाहिश करें सही किसी जैसे हों, वो जैसे हैं उनको वैसा तस्लीम करें, वही आपका नसीब है, उन्हीं के अंदर बेहतरी लेकर आएँ। सही। इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि आप अपने घर में रहते हैं, मैं अपने घर में रहता हूँ, बजाय इसके कि आप अपने घर में सफाई सुथराई करें, घर का माहौल अच्छा करें, आप हमेशा मेरे घर की तारीफ करते रहें, वो बड़ा साफ सुथरा घर है, उससे आपको कोई फायदा है? नहीं। ये प्रैक्टिकल बात है नहीं, ये कॉमन सेंस की बात है। अपने घर की बात करें तो अपने शोहर को ऐसा बनाएं जैसा आप चाहती हैं, और वो बन सकते हैं। अगर समहाउ आपने मेहरबानी फरमाकर किसी तरह से मुझे आइडियलाइज किया है तो मेरा भी इसमें क्या कमाल है? मैं ऐसा थोड़ी था, मैं तो टिपिकल मर्दों से भी ज्यादा रिजिड और वो कह लें कि कोई इंतहा पसंद किस्म का मर्द था। मुझे तो इस तरह मेरी बीवी ने बनाया। आपकी बीवी ने? हाँ, मुझे तो इस तरह मेरी बीवी ने बनाया। मेरी माँ की तरबियत का किरदार है, मेरे दोस्तों ने, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मुदस्सर मुनीर भट्ट साहब, सबसे ज्यादा उन्होंने बनाया। सही। तो ये तो कम्युनिटी की मेहरबानियां होती हैं इंसान के ऊपर। इंसान थोड़ी में किसी को फायदा देने के लिए बैठे हुए हैं। सर, एक और बहन है, वो कहती हैं कि जैसे आजकल लोगों के शादीशुदा घरों में हालात देखे जा रहे हैं, तो मैं बहुत डरी हुई हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ, क्या मैं आपसे शादी कर सकती? हाँ, आपको ये पढ़ना ही नहीं चाहिए था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक बिल्कुल सेटिस्फाइड अपनी फैमिली से शादीशुदा मर्द हूँ, और मैं कभी ज़िंदगी में दूसरी शादी के हक में भी नहीं। सही। और ना मैं करना चाहता हूँ, ना मैं तो बल्कि अपने आप जैसे दोस्तों को भी ये नुकसान है कि अगर वो मेरे इन्फ्लुएंस में, तो मैं शादी नहीं करने देता दूसरी। सो अल्लाह ताला ने इनके नसीब में
इतना बेहतरीन इंसान लिखा है कि जब वो उनको मिल जाएगा तो उनको ये इत्मीनान भी आ जाएगा कि अल्लाह ने बेहतरीन से नवाजा है। बेशक। बस अपने लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए हमें अच्छे नसीब की दुआ करनी चाहिए।